अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑटोकैड की प्लगइन सीरीज में आज हमने जो प्लगइन पढ़ना है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लगइन कैसे वर्क करता है। इसको सीखने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कंप्लीट प्लगइन की ट्यूटोरियल सीरीज देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन हाईलाइट होगा, आप उस बटन पे क्लिक करके कंप्लीट ऑटोकैड प्लगइन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली सर्वेयर वगैरह के लिए ये एक अच्छा प्लगइन है। आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स के जरिए लाइन ड्रा करते हैं या पॉइंट्स वगैरह ड्रा करते हैं और उसके बाद में आपको एक अलहदा से यहाँ पे शो भी करना पड़ता है टेक्स्ट की सूरत में, या आपको एक्सेल फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो ये वाला जो प्लगइन है ये काम करेगा। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जिस भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, चाहे वो आपकी पॉली लाइन है, आपके मल्टीपल पॉइंट्स हैं, या आपकी लाइन वगैरह, सर्कल वगैरह, आर्क वगैरह, आप किसी के भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट और डायमेंशन एंड ब्लॉक। तो टेक्स्ट के ऑप्शन में यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, पॉइंट नंबर, कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो। पहले तो हम इसको कर लेते हैं 1, कि इसकी जो स्टार्टिंग नंबर वैल्यू है वो हमारी 1 हो। प्रीफिक्स से पहले अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं, इस 1 से पहले कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीरियल नंबर दे देता हूँ और सफिक्स में हम कुछ भी नहीं दे रहे, स्टार्टिंग विद नंबर 1 हो गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स, आप एक्स, वाई और जी अगर तीनों शो कराना चाहते हैं तो आप तीनों डिस्प्ले करवा सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, के आपको ये कितने डेसिमल डिजिट्स में यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करे। जो आपके पास पॉइंट के बाद नंबर रहते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं इसको 3 ही रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट हाइट। जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी 70 कर देता हूँ। टेक्स्ट का जो रोटेशन एंगल है वो हमारा कितना रहना चाहिए, ये 0 ही हम रहने देते हैं। और टेक्स्ट हमारा कितने ऑफसेट पे हो उस पॉइंट से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर्स, कि जो नंबर है उसका कलर हमारा क्या हो, उसको मैंने येलो कर दिया। अगर एक्स का जो हमारे स्ट्रिंग है उसके कलर को मैंने चेंज करना है तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। इसी तरह वाई के कलर को मैं मैजेंटा कर देता हूँ और जी का जो हमारा लेवल होगा उसका जो कलर होगा वो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। एक तो सिंपल ये है। इसको मैं यहाँ पे आप जस्ट ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखें यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट भी यहाँ पे लग गए। इसकी स्ट्रिंग जो है वो हमें ब्लू कलर में डिस्प्ले हो रही है, गार्डिंग हमें मैजेंटा कलर में डिस्प्ले हो रही है। और हमारे पास जो जी लेवल है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जी लेवल इसके नहीं गिवन, तो इसमें ये हमें 0.00 डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसी तरह हम डिफरेंट यहाँ पे देखें, किसी भी पॉइंट का हम वैसे कोऑर्डिनेट चेक करें तो आईडी कमांड को हम एक्टिव करते हैं। आईडी हम लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रहा है कोऑर्डिनेट, ईस्टिंग भी और नॉर्दिंग भी। तो ईस्टिंग हमारी जो आ रही है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रहा है, नॉर्दिंग हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो सेम वैल्यूज हमारी यहाँ पे आ रही हैं। ओके, तो इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद अब दोबारा से हम उसी में जाएंगे, कोऑर्डिनेट, इस पे क्लिक करेंगे। देन हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हम इसको किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सएलएस हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए रहता है। इस पे अगर हम क्लिक करें और इंसर्ट टेबल इन द ड्राइंग, इस पे भी हम क्लिक कर लेते हैं। अब हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब देखें जो एक्सपोर्ट होंगे हमारी फील्ड्स वो ये है। हमने सारा डाटा चेक कर लेना है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जिधर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं आपने जस्ट वहां पे कोऑर्डिनेट्स या कोई भी नाम दे लेना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद अब जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑटोकैड के अंदर, तो हमारे पास जो टेबल है वो भी इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले हो गया। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर 6 था, तो सीरियल नंबर 6 के एक्स और वाई और जी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कन्वर्ट किया था तो वो भी हमें यहाँ पे अलग-अलग कॉलम और रो के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। हम इसके ऊपर जस्ट एक रो और ऐड करके सीरियल नंबर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग और एलिवेशन वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इजीली हम अपने कोऑर्डिनेट्स को एक्सेल के अंदर भी कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब दोबारा हम जाते हैं कोऑर्डिनेट्स में। जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स है और इनके मैंने लेवल भी गिवन कर दिए हैं। मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा। अब देखें यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट की बजाय डायमेंशन में जाऊँ तो टेक्स्ट में वही ऑप्शन यहाँ पे आएंगे जो हमने अभी लाइन के लिए यूज किए, और इसी तरह हम जो पॉइंट्स है उनके लिए भी सेम यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन का बता देता हूँ। डायमेंशन में हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको हम कर देते हैं डू नॉट एक्सपोर्ट। अभी हमें जरूरत नहीं, हमने ये ऑप्शन सीख लिया।
है। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स से भी मैं यहाँ पे सीरियल भी हटा देता हूँ, जस्ट सिंपल रहने देते हैं या जस्ट एसआर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने अब इंसर्ट करना है। ओके करेंगे तो देखें जो डायमेंशन है, डायमेंशन में क्या होता है कि जो आपकी टेक्स्ट लिखा हुआ आता है उसके साथ लाइंस आ जाती हैं। सिंपल किस तरह से, अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद दोबारा कोऑर्डिनेट्स में जाऊंगा। कोऑर्डिनेट्स में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। डायमेंशन में जाऊंगा, ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखिए अब हमारा ये जो टेक्स्ट है इसके साथ हमें एक लाइन भी डिस्प्ले हो रही है। तो इस टेक्स्ट को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी कि आपकी जो जी लेवल है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम दोबारा से इसको डिलीट करें, डिलीट करने के बाद मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। कोऑर्डिनेट्स में जाएं, कोऑर्डिनेट्स में जाने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट पे जाऊँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स, वाई और जी है, तो इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू 0 मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको पॉइंट का वैल्यू को दिखा देता हूँ, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट हम 2 पॉइंट्स की ले लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे अब जस्ट हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखें हमारे पास ईस्टिंग भी आ गई, नॉर्दिंग भी आ गई और इनके जो भी लेवल है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इस पॉइंट का हम लेवल प्रॉपर्टीज से भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक्स, वाई और जी सेम जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है वही हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑटोकैड के अंदर टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हैं और आप ऑटोकैड के अंदर भी टेक्स्ट के लेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्लगइन का ट्यूटोरियल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।